जिस मूर्ति को एक इंसान ने बनाया उसके लिए हम लोग सेव चढ़ा रहे हैं। और जो माई हमको 9 महीना गर्भ में धारण करके जन्म दिया उसको बताया चुप रहे बच्चों, चुप रहे, तू चुप क्या बोलेगी, चुप। 90% स्टूडेंट लड़के भी अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं। और जो भगवान को हमने बनाया उस पर सेव और माला चढ़ा दो। हम ये नहीं करें भगवान को माला और सेव मत चढ़ाइए, लेकिन जो आपको जन्म दिया उसको भी तो आप चढ़ाइए। लेकिन ये धर्म क्या हो गया, एक बिजनेस हो गया। जैसे रोड हाईवे क्या है, बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, टोल टैक्स वाला 1000 लगाता है, प्रसुरता है। उसी तरह धर्म एक मार्केट हो गया, एक धंधा हो गया, लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जिसको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की परिभाषा नहीं पता है, जिसको लड़कियां खाली प्लॉट लगती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो हमारे देश का धर्म गुरु कैसे हो सकता है? शब्दों का तो चयन होना चाहिए ना। ठीक है, आप उसके कहने का भाव यह था कि अगर आप हमें सनातन संस्कृति से हट रही हैं तो ये गड़बड़ी कर रही है, इसलिए आप मर्यादित रहे, इतना बोल सकता था। लेकिन खाली प्लॉट है, ये शब्द तो बहुत आपत्तिजनक है। तो इसलिए हम लोग के कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान कृष्ण की वाणी गीता पढ़ेगा वो धर्म में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ब्रिटेन का लड़का संस्कृत में पाठ कर रहा और हम लोग अपने बेटा को पोयम पोयम फलना लिल्ली टप्पी पढ़ा रहे हैं, भेज करके इस कहानी सुन। हमारी सभ्यता को ये जितनी भी सरकारें बीजेपी से पहले थी, ये सनातन को नीचा दिखाने का काम किया। इसलिए हम लोगों को लगा 80 करोड़ सनातनियों को लगता है कि हम लोग निकृष्ट हैं क्या। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई बीजेपी, जैसे 6 वर्ष अटल जी का था, बाकी अभी का है, जैसे आप घर के मुखिया हैं, आपके पापा, तो आपको जो संस्कार दिए तब ना आप आज 10 मिनट संत की वाणी सुन रहे हैं। ठीक उसी तरह हमारे इस घर का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जब चंदन लगाने में नहीं शर्मा रहा है, धोती पहन के 2 घंटा पूजा करने में नहीं शर्मा रहा है, जो कि वह एक संवैधानिक पद पर है, और हम लोग चंदन लगाने में, पहले देखिए डीपी लड़के क्या लगाते थे, तो शाहरुख खान के, तो सलमान खान के, तो अनिल कपूर के। अब जितने लड़के युवा मिलेंगे सब तो महाकाल तो फलना देना। क्यों? क्योंकि हमारे घर का मुखिया दिखाया कि नहीं इस तरह का चीज होता है। सनातन को हिंदी में जाके भाषण स्पीच दिए, यही गीता ले जा करके मोदी जी जब विदेश में गए, जापान के प्रधानमंत्री को देने लगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये गीता है। यथार्थ गीता ले गए थे अंबानी, और अगर आपको इंडिया से लेने की उम्मीद है तो केवल गीता। इसलिए प्रत्येक सनातनी को गीता पढ़ना। प्रणाम बाबा, प्रणाम कीजिए। क्या बाबा प्रणाम कीजिए। ओम देखो पंखा ऊपर। बैठो पापा के पास। कोई बाबा को नहीं देखा था क्या? वो चिकना गाल वाला बाबा को देखा था। पूरा फास्ट रहता है, खेलते रहता है। लगता है 5 साल का हो गया होगा ना।